हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 123 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 3 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ बहादुर बित्तों से लिया गया है। बच्चों, बहादुर बित्तों कहानी को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। बच्चों, दिव्यांगजन कौन होते हैं? वे लोग जो कि शारीरिक रूप से कुछ अक्षम होते हैं या फिर जिनमें शारीरिक रूप से कुछ कमियां पाई जाती हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। संज्ञा के भेद। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तों अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको? अच्छा, चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। प्राणी जैसे कि राहुल, सीता, पिता, ठीक है। ऐसे ही वस्तु, वस्तु क्या क्या हो सकती है? किताब, कलम आदि, ठीक है। स्थान, स्थान क्या क्या हो सकते हैं? दिल्ली, स्कूल आदि। ऐसे ही भाव, तो भाव क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बचपन। तो बचपन का भाव कहाँ से निकला है? बच्चा शब्द से निकला है, ठीक है। ऐसे ही सुंदरता, तो सुंदरता का भाव कौन से शब्द से निकला है? सुंदरता का भाव निकला है सुंदर शब्द से, ठीक है बच्चों। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। बच्चों, बहादुर बित्तों पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए थे। आइए हम उन शब्दों को देखते हैं, जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, घबराई। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं प्राणियों के नाम। किसके नाम है? प्राणियों के नाम। ऐसे ही दराती, दराती क्या है? वस्तु का नाम। और ऐसे ही गुस्सा और घबराई, ये दोनों क्या हैं? ये है भाव के नाम। तो इसलिए ये क्या हुए? संज्ञा शब्द हुए। लेकिन ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, ठीक है। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे कि अगर मैं कहती हूँ केला, तो केला नाम सुनते ही आपके सामने केले की एक इमेज आ जाएगी क्योंकि मैंने विशेष रूप से उसका नाम लिया है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ फल, तो फल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आम,
संतरा, अंगूर आदि। तो इसका मतलब ये हुआ कि केला क्या है, विशेष नाम है, और फल क्या है, फल पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, इसीलिए केला व्यक्तिवाचक संज्ञा है और फल जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस गायिका के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ गायिका, तो गायिका तो कोई भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए लता मंगेशकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, और गायिका जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी गायिकाओं के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, यानी एक तरह से ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ओके, ऐसे ही अगला शब्द है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, किसी विशेष शहर का नाम है। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी भी है, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ शहर, तो शहर तो कोई भी हो सकता है, तो शहर शब्द हमें क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। शहर इंदौर भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, आगरा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ क्रिकेट, तो क्रिकेट हमें किसी विशेष खेल का नाम बता रहा है। जबकि अगर मैं कहती हूँ खेल, तो खेल तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर लूडो, कैरम। इसीलिए खेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही दीपावली, तो दीपावली क्या है, किसी विशेष त्योहार का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और त्योहार, तो त्योहार तो कोई भी हो सकता है, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कोई भी त्योहार हो सकता है, इसीलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। और इसी तरह से जानवर, तो जानवर क्या है, जानवर हमें पूरी जाति का बोध करा रहा है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी जानवर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ गाय, तो गाय मैंने विशेष रूप से उसका नाम लिया है, इसलिए यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाव के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाव क्या होते हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है मित्रता। तो मित्रता का भाव कहाँ से आया है, मित्रता का भाव आया है मित्र शब्द से। कहाँ से आया है, मित्र शब्द से। ऐसे ही हरियाली, हरियाली का भाव कहाँ से आया है, हरा शब्द से। हरा शब्द से क्या भाव निकल रहा है, हरियाली। ऐसे ही गर्माहट, तो गर्माहट का भाव किस शब्द से आया है, गरम शब्द से। अगला शब्द है खुशी, तो खुशी का भाव आया है खुश शब्द से। और ऐसे ही अगला है सुंदरता, सुंदरता का भाव आया है सुंदर से। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है, और जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है, और भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या उसके मन के भावों की जानकारी देती है। ठीक है, व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। तो बच्चों, व्यक्ति, जाति और भाव, ये क्या है, तीनों संज्ञा के भेद हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लो, फिर आपको कभी भी खेद नहीं होगा। प्रश्न 1, नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और संज्ञा के भेद तो आप जान ही चुके हैं, तो आपको इन शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखना है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। बित्तो, पक्षी, सुनीता, दोस्ती, सब्जी, मिठास, दराती, इमारत, बचपन, शेर, अध्यापक, सफलता। तो बताइए कि बित्तो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही, बित्तो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, बित्तो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगला शब्द है पक्षी। तो बताइए कि पक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि जब हम बोलते हैं पक्षी तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पक्षी हो सकता है, चाहे वो कबूतर हो, चिड़िया हो,
कोयल हो, कौवा हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पक्षी को हम लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही अगला शब्द है सुनीता। तो सुनीता क्या है? सुनीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अगला शब्द है दोस्ती। तो बताइए कि दोस्ती व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल सही, दोस्ती शब्द भाववाचक संज्ञा है। दोस्ती का भाव कौन से शब्द से निकला है? दोस्ती का भाव निकला है दोस्त शब्द से। ठीक है, तो इसलिए हम दोस्ती को लिख देंगे भाववाचक संज्ञा में। और ऐसे ही अगला शब्द है सब्जी। सब्जी, तो सब्जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? बिल्कुल सही, सब्जी है जातिवाचक संज्ञा। तो आप इसे यहाँ पर लिख देंगे। अगला शब्द है मिठास। तो बताइए कि मिठास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल सही, मिठास है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि मिठास का भाव किससे निकला है? मीठा शब्द से निकला है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे मिठास। अगला शब्द है दराती। तो दराती व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? दराती शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पर दराती। अगला शब्द है इमारत। तो बताइए कि इमारत कौन सी संज्ञा होगी? बिल्कुल सही, इमारत होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया गया है। इमारत तो कोई भी हो सकती है, तो इमारत शब्द हमें इमारतों की पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों, अब आपको ऐसे ही बचपन, शेर, अध्यापक और सफलता, इन 4 शब्दों को सही जगह पर संज्ञा के भेद के आधार पर लिखना है। ठीक है, प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे 3 वाक्यांश दिए हुए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और उन्हें पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे कि डर, खुशी या फिर दुख। ठीक है, तो पहला है अपनी प्रशंसा सुनकर, यानी कि जब आपकी कोई तारीफ करेगा तो आपको डर लगेगा, खुशी होगी या फिर दुख होगा? बिल्कुल सही, तो हमें क्या होगी? खुशी होगी। जब भी हमारी कोई तारीफ करता है तो खुशी ही तो होती है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? खुशी। ऐसे ही अगर आपको चोट लगेगी तो आपको डर लगेगा, खुशी होगी या फिर दुख होगा? बिल्कुल सही, दुख होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप किसी सुनसान और अंधेरी जगह पर जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा, खुशी होगी या फिर दुख होगा? बिल्कुल सही, डर लगेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे डर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाठ में अगर आप बित्तों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए आप क्या उपाय सोचते? तो बच्चों, जैसा कि आपने बहादुर बित्तों पाठ को पढ़ा और आपने देखा कि बित्तों ने शेर से बचने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई, तो अगर आप बित्तों की जगह होते तो आप शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते? तो शायद हम शेर को समझाने की कोशिश करते। बच्चों, इसके अलावा आप यहाँ पर अपने उपाय भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।